Hi everyone, welcome back to my channel. So I am Sneha Dahiya and I am a CBSE 12th grader. I am also in 12th class. तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने 11th में कैसे पढ़ाई की थी. Like if you are from commerce stream तो आप लोगों का most welcome है. If you are from another stream then do subscribe my channel क्योंकि study vlogs आते हैं but ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए relatable नहीं है. Okay. तो आज मैं आप लोगों के लिए पूरा वीकली प्लान लेके आई हूँ कि हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस. मतलब अकाउंट्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करो, इकोनॉमिक्स का कैसे करोगे एंड बिजनेस स्टडीज का कैसे करोगे. आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ अकाउंट्स का रखती हूँ तो वो ज्यादा बेटर होगा. तो आई बी टेलिंग यू गाइस कि आपको अकाउंट्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है इन जस्ट मतलब 2 to 3 वीक्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. 11th का प्रॉपर प्लान लेके आई हूँ. अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो वो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा होगा. यू विल बी एबल टू स्कोर 90+ मार्क्स विद कंप्लीट प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो यार अच्छा नहीं होगा. फिर प्रैक्टिस इज अ मस्ट थिंग लाइक इफ यू वांट टू स्कोर 90+. अदरवाइज नॉर्मल 80-70 की लाइन में स्कोर करना है तो आप नॉर्मली बस इस प्लान को फॉलो करोगे तो यू विल बी लाइक गुड टू गो. सो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस पूरे से प्लान ना मैं लिख के आई हूँ. ये वाला प्लान ना मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी ऑन माय व्हाट्सएप चैनल सो डोंट यू गाइज वरी. तो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज कि 11th का पूरा वीकली प्लानर है मैंने बनाया आप लोगों के लिए. आपको कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर योर अकाउंटेंसी. एंड 11th में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को तो इसलिए आई एम हेयर फॉर यू गाइज टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो अब आप अकाउंट से स्टार्ट करोगे बिकॉज अकाउंट्स ही मोस्टली वीक होती है 11th में. एंड इवन हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड हमें लगता है लास्ट मोमेंट है तो उसमें हम क्या ही करेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे हम लास्ट के कुछ महीनों में. बट बहुत कुछ उखाड़ सकते हो जेन्युइनली स्पीकिंग. तो आप लोगों के लिए एक तो मतलब मैं बेस्ट चैनल बता दूँ सबसे पहले, बेस्ट यूट्यूब चैनल. बिकॉज बहुत बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं, ट्यूशन ज्वाइन नहीं करते बिकॉज दे लव टू स्टडी एट देयर होम एंड लाइक यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं. आज मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट यूट्यूब चैनल लेके आई हूँ जो कि 12th के बच्चों को पता है, मनन मलिक सर. एंड मनन मलिक सर के बारे में तो यार मतलब मेरे चैनल पे सबको ही पता है. तो लाइक जो 12th में थे उन लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दिया ऑलरेडी. तो आप पहले तो सबसे पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो. मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट सेक्शन में दे दूँ तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड वहां पे लिख देना कि वी हैव लाइक कम फ्रॉम स्नेहा दहियास चैनल. तो हाँ वो ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को दिखेगा कि हाँ आप लोग गए हो. तो मैं बताती हूँ कि आप लोगों का जो भी अकाउंट्स का सिलेबस है तो सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है जैसे ट्यूशन में पढ़ाते हैं. तो आप एक एक लेक्चर लगा के उनके सर के जो भी सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं वो सब आप लिख सकते हो. एंड जो भी आपने पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं वो सबको रिवाइज करके आप क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. सर ने पूरे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराए हुए हैं, अपनी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर. एंड अभी ऑनगोइंग लेक्चर्स है सर के, लाइक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है. तो ये सारे चैप्टर सर के चल ही रहे हैं. एंड जो सर ने अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं चैप्टर्स वो भी आप देखो जाके ताकि आप लोग ओवरऑल अभी सिलेबस कंप्लीट कर लो. एंड सर आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है स्टैटिस्टिक्स में मेनली. एंड उनका आई थिंक इक्वली वो है डिवीजन इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो का. तो यू हैव टू स्टडी बोथ द लाइक बुक्स इक्वली. एंड अभी सर अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं प्लस सर इको भी पढ़ाएंगे. इको की जो सेकेंड बुक है दैट इज स्टैटिस्टिक्स वाली क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है आप लोगों को. तो सर ने स्टार्ट कर मतलब सर आई थिंक स्टार्ट कर देंगे या कर दिया होगा सर ने अपने चैनल पे. तो आप जल्दी से जाओ सर को सब्सक्राइब कर देना अभी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. एंड देन अभी तो सर लाइक 11th के लिए पढ़ा रहे हैं. सर आप जब 11th से 12th में जाओगे तो तब तक 11th का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर सर 12th का वापस से नया सेशन स्टार्ट करेंगे. नए सेशन में सर क्या क्या पढ़ाएंगे डू यू गाइस नो. सर एक तो पहली बात अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे आपको 12th में. तो 12th की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन गो एंड सब्सक्राइब सर का चैनल. सर पूरा अकाउंट्स का सिलेबस कराएंगे विद कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे अब से सर बिकॉज लाइक यू गाइस रिक्वेस्टेड सो मच कि को नहीं समझ आ रही, को समझ नहीं आ रही. तो अब सर इकोनॉमिक्स भी लाएंगे. एंड एज यू नो कि मेरा भी व्हाट्सएप चैनल है तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो. एंड सर ने भी अपना व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आप इजीली लाइक सर के साथ डायरेक्टली ही कॉन्टैक्ट कर सको. एंड सर आपको व्हाट्सएप पे सारे नोट्स वगैरह भेजेंगे जितने भी नोट्स वगैरह होंगे टोटल जो भी सर क्लासेस डालते हैं यूट्यूब पे तो उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि आप मुझसे मांगते रहते हो. आपको मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज सर आपको प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे नोट्स ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड जो भी वो फर्दर पढ़ाने वाले हैं. तो गो एंड सब्सक्राइब सर का चैनल बिकॉज आई तो रियली लव इट. यू गाइस कैन ऑल्सो गो एंड सब्सक्राइब. 12th वालों को पता है ऑलरेडी लेकिन आप 11th में सो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ.
कर दो सब्सक्राइब, और मेरा भी चैनल कर देना, ठीक है। चलो, अब ये तो बता दिया मैंने आप लोगों को कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, मतलब कहाँ से नहीं पढ़ना, मतलब कहाँ से पढ़ना है, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। एंड आई थिंक पहले मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, अब मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। सो या ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको वीकली कैसे फॉलो करना है मेरा प्लान। ये प्लान मैं व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगी, और इतनी बार पूछ चुके हो कैसे ज्वाइन करें भाई, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ज्वाइन माई चैनल, ओके या ओके। नाउ अकाउंट्स के लिए आपका वीकली प्लानर क्या है? वीक 1 में यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 2 चैप्टर आपको कंप्लीट कर देने हैं। ये सर ने अपलोड किए हुए हैं, तो गो एंड चेक दैट आउट। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। ये आपको फर्स्ट वीक में नहीं, फर्स्ट डे में करने। वीकली करोगे तो ठीक है। तो बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है आपकी, आप वो पूरी करोगे प्रैक्टिस, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ईजी है। पता है, आप आगे बढ़ोगे ना, अगर आप आगे बढ़ भी गए हो तो आपको पता होगा, अब आपको ये वाला चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। आपको लगेगा ये क्या है, ये क्या था। अभी आपको लगेगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये क्या है। बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, यू विल बी लाइक कि भाई इससे ईजीएस्ट चैप्टर कोई नहीं है। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा पढ़ना है विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एंड टीएस ग्रेवाल में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है भाई, वही प्रैक्टिस करके जो है ना, पेपर में वही आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे में आप क्या करोगे? सेकंड डे में क्या करोगे आप? इंट्रोडक्शन, मतलब जो एक अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन होगा। यार मेरे को सच में चैप्टर्स के नाम याद नहीं है, मैंने बस लिख दिया है, बट हाँ, तो इंट्रोडक्शन है, एक चैप्टर होगा, वो आप देख लेना अकाउंट्स की बुक में खोल के, ठीक है। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस 12th का याद है, वही बहुत है। तो हाँ, इंट्रोडक्शन एक चैप्टर होगा, वो करना है आपको। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करना है। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग आपको पूरा करना है। ये तीनों चैप्टर आपको सेकंड डे में करना है। अब इसको आप 2 दिन दे सकते हो, क्योंकि 3 चैप्टर है तो थोड़ा वो हो जाएगा, बर्डन ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 2 दिन दे सकते हो, कोई बात नहीं। 3 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इस दिन, लेकिन 2 दिन में। तो 3 दिन में आपके कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे? 5 के 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड प्रैक्टिकल यार 11th की तो इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपको करने हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले चैप्टर स्टार्ट। एंड प्रैक्टिकलिटी तो वैसे उससे अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी आप जर्नल और लेजर स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप करोगे लाइक आपका हो जाएगा, एक दिन में पूरा हो जाएगा। और आप पूरा प्रैक्टिस करना भाई, एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, मतलब जैसे आप 12 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, राइट। अगर 12 भी नहीं तो एटलीस्ट 3-4 घंटे में एक चैप्टर पूरा हो जाएगा विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे तो, ठीक है। एंड देन आप करोगे कैश बुक, अदर बुक्स बहुत ईजी है, कैश बुक भी बहुत ईजी है, बस उसकी थोड़ी बहुत जो ट्रीटमेंट्स वगैरह है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ट्रायल बैलेंस उसको इक्वल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जीएसटी चैप्टर, जीएसटी चैप्टर को 2 दिन दे सकते हो, क्योंकि उसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का है। बट उसमें ना टीएस लेवल में क्वेश्चन है, और वही आता है हर बार। मैंने भी देखा था कि मैंने ना वो बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, और फाइनल एग्जाम में वही एग्जैक्टली आ गया, मैंने वही सब लिख दिया। तो मुझे जर्नल एंट्रीज ना याद हो गई थी, बिकॉज मैंने उस क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया था कि मेरे को याद ही हो गई। तो उसमें ना एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैं बता दूंगी, अगर आप कॉमेंट में बताओगे कि हाँ बताओ कौन सा है, तो वो मैं एक बार देख लूंगी, ढूंढ लूंगी। हाँ, तो जिस दिन आप जीएसटी करोगे उसके साथ ही साथ आप डेप्रिसिएशन कर लेना, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जैक्ट उठ के आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। एंड मुझे ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चैप्टर में। और ना मेरे को प्रॉब्लम किस लिए हुई थी, बिकॉज मैंने इसको कभी सीरियस लिया ही नहीं था। मुझे ना ये लग रहा था कि भाई मेरे से होगा नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तो क्या भाई, वो कुछ भी नहीं है, पता है, लाइक लिटरली उसमें। और ना उसको करके आना, क्योंकि वो 12th में बहुत काम आएगा, मतलब सच में काम आ रहा है, इसलिए अच्छा हुआ, आई एम हैप्पी कि मैंने कर लिया था। एंड देन आपको क्या करना है, आपको बीआरएस रेक्टिफिकेशन एक दिन में कर लेना है, बिकॉज बीआरएस बहुत ईजी है। रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट बीआरएस बहुत ईजी है, उसकी तो ट्रिक्स भी बताई हुई है। एंड देन फाइनल अकाउंट्स करने, जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह आता है, बैलेंस शीट वगैरह आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आने वाला है, 15 मार्क्स का आ जाएगा पूरा 80 में से। तो इसको तो छोड़ना ही मत, क्योंकि एक तो ये ईजी है, क्योंकि आपको यार पूरे आइटम्स वगैरह दिए होते हैं आपको। अगर आप वो भी नहीं कर सकते ना, मतलब आपकी टोटलिंग वगैरह गलत आती है, तो आप क्या करो, ये मैं भी अकाउंट्स की उसमें फॉलो करने वाली हूँ टिप। ये ना मतलब मैं बताऊंगी भी आपको, बहुत ही अच्छी टिप है, लाइक मेरे को मैम ने बताई थी कि आप स्टेप वाइज हर चीज लिख दो, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि हर अकाउंट में कहाँ डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वह चैप्टर वो बिल्कुल ही करके जाना, उसको छोड़ने की बिल्कुल मत सोचना, वरना मैं पीट दूंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है, जो कि चैप्टर 20th है, या फिर पता नहीं अभी का क्या सिलेबस है। तो हाँ, वो वाला चैप्टर है, तो वो तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वो आएगा भी नहीं पेपर में, वैसे तो मेरे पेपर में भी नहीं आया था, तो मत पढ़, मतलब वो मत पढ़ो, छोड़ो उसको, ठीक है। तो बस अपना अकाउंट्स का सिलेबस से कंप्लीट करना है आपको पूरा का पूरा का पूरा 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 पूरा, ठीक है। तो ये अकाउंट्स का पूरा प्लानर है, मैं भेज दूंगी आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे। अब ना यार, मतलब आपको करना कैसे है, मैं सोच रही हूँ इकोनॉमिक्स की यार मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, या फिर अगर आपको जरूरत है तो मुझे बता देना, बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दैट। तो आप कैसे मतलब प्रॉपर ऐसे पढ़ सकते हो, तो मैंने अभी प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप स्केड्यूल बनाओ पूरा। मैं तो स्ट्रैटेजीज बताती रहूंगी कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो।
एक्चुअल में अगर आपने खुद ही कभी इनिशिएट नहीं लिया ना कि हाँ मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर वो आप पढ़ नहीं पाओगे कभी। ये वीडियो को आप देखोगे, स्किप करोगे एंड देन वापस यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग, जैसे कि मैं करती हूँ। बट ऐसे नहीं करना है, यू हैव टू स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। तो प्रिपेयर अ स्केड्यूल, पूरा स्केड्यूल बनाओ एंड डिवाइड कर दो चैप्टर्स को डेज में। और वैसे मैं भी भेज दूंगी कि कैसे स्केड्यूल फॉलो करना है। अगर आप में इतनी आलसीपन है तो आपको बस फॉलो ही करना है उसको, तो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी प्लान पूरा। उसके बाद वन शॉट्स देखो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखने बैठ जाना कि भाई हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो, नहीं। आपको क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करनी है, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको मार्क कर दो, फिर अगले में पहुंचो, और फिर बाद में देखना कि आपने कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, एंड देन फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। ये नहीं हर एक वन शॉट देखने के बाद हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए जा रहे पागलों की तरह, नहीं, ऐसे नहीं करना है ब्रो। ऐसे करोगे तो पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और यार अगर हेल्पफुल रही है तो do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Sneha Daya. Okay, bye bye cutie, and 20,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। जल्दी बताओ कब करा रहे हो, जल्दी करा दो यार, ठीक है। बाय।